आगे बढ़े आपको बताएं कि शहर में आज भी बादलों और सूरज के दरमियान खींचातानी का सिलसिला जारी रहा। चंद एक इलाकों में बादलों ने बारिश की सूरत हल्का फुल्का रंग भी जमाया। इकबाल टाउन में 9 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में मजीद बारिशों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, लाहौर क्या मुल्क भर और मुल्क भर की तरह पंजाब भर में जो बादलों और सूरज के दरमियान एक खींचतानी का सिलसिला है, उसने तो जैसे एक मुस्तकिल सूरत ही इख्तियार कर ली है कि हर रोज़ ही दोनों के दरमियान कुछ चपलिश चलती रहती है। उसमें कभी बादलों का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी सूरज बाजी ले जाता है। तो अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी आज यही सिलसिला देखने में आया कि दोपहर के औकात में सूरज ने अपनी अच्छी खासी झलक दिखलाई और चमक दमक दिखलाता रहा। इसके साथ हल्की फुल्की सी कैफियत भी शहरियों का इम्तहान लेती रही। लेकिन इसी दौरान बादलों की टुकड़ियां भी मटर गश्त करती रहीं और कभी बादल सूरज के सामने आ जाते, कभी सूरज बादलों को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता। और इसी खींचतानी के दौरान शहर के चंद एक मुकामात पर सूरज ने अपना बादलों ने कुछ थोड़ा बहुत डंग भी दिखलाया कि इकबाल टाउन में 9.6 मिलीमीटर बारिश बरसी, जौहर टाउन में 2.2 मिलीमीटर, जेल रोड पर 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इसी तरह शहर के कुछ दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी का सिलसिला देखने में आया और इसकी वजह से जो हब्स की कैफियत थी वो एक उड़न छू हो गई और सूरत हाल इस वक्त तो काफ़ी बेहतर है। और मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से बताया गया कि जनाब ये जंग तो अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी, बस इसी तरह दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, जिसमें कभी एक फ्री का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी दूसरे का। लेकिन आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली बादलों का पलड़ा भारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, क्योंकि 25 अगस्त से बारिशों का एक नया निज़ाम जो है उसके आने की नवीद भी सुनाई गई है। और इसके नतीजे में बताया गया है जी कि जो कैचमेंट एरियाज़ हैं दरियाओं के, उनमें भी बारिशों का इम्कान है। तो दरियाओं में पानी का बहाव एक मरतबा फिर उसमें इजाफा हो सकता है। और अगर इस वक्त तक की बात की जाए तो सूरत हाल तकरीबन कंट्रोल में है। किसी भी बड़े दरिया में कोई बहुत ख़तरनाक सैलाबी सूरत हाल नहीं है। दरियाए सिंध में चंद एक मुकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, चंद और दरियाए चनाब में एक आध मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है और दरिया रावी तो अब तकरीबन बिल्कुल मामूल के मुताबिक आ गया है। अभी तक तो तमाम दरिया यूँ समझ लें कि कमोबेश मामूल के मुताबिक ही बह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली मानसून का सीज़न चल रहा है, तो इस दौरान अगर कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो जाती हैं किसी दरिया के कैचमेंट एरिया में, तो फिर उस दरिया में पानी के बहाव में डेफिनेटली इजाफे का इम्कान रखा जा सकता है। इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से भी शहरियों से अपील की गई है, उनको तलकीन की गई है कि बराए करम सूरत हाल पर नज़र रखें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए रखें ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया।